यूक्रेन को ब्रिटेन की बड़ी ताकत मिली है। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जिन चैलेंजर 2 टैंक्स का जिक्र यहां पर जनरल दत्ता ने किया, उन्हीं से जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन पहुंचे हैं ब्रिटेन के चैलेंजर 2 टैंक। ब्रिटेन में यूक्रेनी सैनिकों ने कई हफ्तों की ट्रेनिंग ली है इन चैलेंजर 2 टैंक्स की। यूक्रेन को ब्रिटेन दे रहा है 14 चैलेंजर 2 टैंक। ये चैलेंजर 2 टैंक क्या है? चैलेंजर 2 टैंक में ही ये डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल कैसे इस्तेमाल किए जाएंगे, ये सब आपको बड़ी तफसील से हम बता रहे हैं। इनका क्या असर होगा ये भी आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आपको जरा बिग वॉल पर इससे जुड़ी कुछ और विध्वंसक जानकारी देते हैं और फिर मैं आता हूं अपने गेस्ट के पास। आइए जरा बिग वॉल पर दिखाते हैं आपको खबर क्या है, खबर के आगे का असर क्या हो सकता है। ये देखिए, पहले खबर थी यूक्रेन को यूरेनियम शेल्स देगा ब्रिटेन। अब खबर है ब्रिटेन में यूक्रेनी जवान यूरेनियम शेल्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी नेक्स्ट लेवल आ चुका है इस खबर का। अब इसका असर क्या होगा ये समझिए। इससे क्या खतरा है? खतरा यह है इससे कि रूस को गुस्से में न्यूक्लियर अटैक के लिए फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मजबूर किया जा सकता है। इसके बाद रूस मजबूर हो सकता है कि कहीं वो इसके लिए न्यूक्लियर अटैक करने पर मजबूर ना हो जाए। और खास बात क्या है, यूएन ने इस गोले को बहुत जहरीला करार दिया है। यूएन ये कह रहा है कि ये गोला बहुत जहरीला है, बावजूद इसके ये गोला दुनिया में कहीं भी बैन नहीं है। और शायद ब्रिटेन के लिए यही ट्रिगर है कि वो यूक्रेन को ये दे रहा है हथियार। लेकिन यूरेनियम युक्त गोले खतरनाक क्यों हैं, आइए जरा ये भी समझाते हैं आपको। ये यूरेनियम युक्त गोले जो चैलेंजर 2 टैंक में इस्तेमाल होंगे, ये खतरनाक क्यों हैं? ये खास यूरेनियम परमाणु संवर्धन प्रक्रिया के दौरान निकलता है। ये रेडियो एक्टिव और बहुत भारी पदार्थ होता है। कवच और स्टील को, जैसे कि जनरल दत्ता भी आपको कह रहे थे, बहुत आसानी से जो टैंक का आर्मर्ड होगा उनको तोड़ेगा और उनके अंदर घुस जाएगा। जब गोले का बारूद फटता है तो इससे एक जहरीली गैस निकलती है और यही सबसे बड़ा इस वक्त सबसे बड़ी चिंता का कारण यही है। डॉक्टर घोष, आप कह रहे थे कि आपने इस पर रिसर्च किया है, क्या रिसर्च है आपका और क्या आपको लगता है कि यह गोला इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, ये जो डिप्लीटेड DU का शेल्स हैं, ये अगर यूक्रेन इस्तेमाल करता है तो पुतिन इसको न्यूक्लियर अटैक नहीं समझता। और ये उन्होंने कह दिया है, उनके लिए ये एक बड़ी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी देता नहीं है। जब वो जलता है तब जितना थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी निकलता है वो कोई न्यूक्लियर अटैक के काबिल नहीं है या नहीं, लेकिन जैसा कि जनरल दत्ता ने कहा कि इससे जहरीली गैस निकलती है, इससे रेडिएशन निकलता है, तब तो कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाएगा ना? नहीं, ये नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा रेडियो एक्टिविटी फैलाता नहीं है, इसलिए इसको न्यूक्लियर अटैक हम नहीं कह सकते। नहीं, इसको हम न्यूक्लियर अटैक कह नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसके वजह से पुतिन कहीं न्यूक्लियर अटैक करने के लिए मजबूर ना हो जाए, क्योंकि उनकी तरफ से वो दिखाए गए हैं तेवर। जी, मैं एक बात, जब शी और पुतिन मिले उन्होंने बार बार कहा था, अमेरिका ने B-61 ग्रेविटी बॉम्ब्स, इनफैक्ट B-61 12 ये ग्रेविटी बॉम्ब्स 5 देशों में रखे हैं, उनके एलाइज के अंदर। तो जब इसी के विपरीत पुतिन ने कहा कि वो TNWs यानी कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में रहेंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे रूस के, वो उन्हें इस्तेमाल करेंगे रूस की जो सेना है। कहने के लिए तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप दूसरी कंट्री पर, आप दूसरी धरती पर अपने परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं और ये एक लाइन में सामने दिख रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।